जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले, मिले कींच में कींच। आज के वीडियो में सागर और महासागर, इसमें क्या अंतर है जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वर्षा। वर्षा के कारण ही धरती पर जो जल की मौजूदगी है वो बनी रहती है। तो सागर और महासागर, सबसे पहले सबसे छोटा जो जल का स्रोत होता है जो हमारे गांव पे होता है तालाब, जो पौंड होता है, तालाब सरोवर होता है। तालाब से बड़ी हो जाती है झील, फिर झील से बड़ी हो गई नदी, फिर नदी से सागर, फिर सागर से महासागर। जब वर्षा होती है तो बरसाती जल जो है झील के अंदर जाता है, फिर झील का पानी जो है नदी से होकर नदी में जाता है, और फिर नदी का पानी सागर, और फिर सागर महासागर में विलय हो जाता है। जो नदी होती है उसमें दो तरह की नदियाँ होती है, एक होती है सदा नीरा, एक बरसाती। तो सदा नीरा जिसमें हमेशा जो पानी भरा रहता है, हमेशा पानी रहता है, और बरसाती कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो केवल बरसात जब होती है तो उसके बदौलत ही उसमें पानी होता है, यानी बरसात के समय ही उन नदियों में पानी होता है। तो सागर महासागर से छोटा और कम गहरा होता है। सागर महासागर से छोटा और कम गहरा होता है। सागर की गहराई बताई जा सकती है, सागर की गहराई नापी जा सकती है, महासागर की गहराई नहीं नापी जा सकती है। दूसरा, सागर ज़मीन से जुड़ा होता है। सागर का नीचे का जो तल है वो ज़मीन से जुड़ा होता है, जबकि महासागर का नहीं। तीसरा, नदी जो है, नदियों का जल जो है सागर में जाकर गिरता है। नदियों का जल जाकर, यानी नदी एक क्या है? जलधारा है। तो नदियों का जल जाकर सागर में गिरता है, और फिर सागर का जो जल होता है वो महासागर में गिरता है। सागर में भोजन मौजूद, सागर में भोजन की मौजूदगी होती है इंसानों के लिए। महासागर की गहराई नहीं नापी जा सकती है और सागर की गहराई नापी जा सकती है। तो महासागर में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर है, जिसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और आर्कटिक सबसे छोटा है। इस तरह से सागर के देखें तो सागर में प्रमुख जो है तो भूमध्य सागर, अरब सागर, लाल सागर, कैरिबियन सागर और मृत सागर, तो ये प्रमुख सागर हैं, और ये महासागर 5। इस तरह से धरती पर जल जो है तालाब, नदी, झरना, सागर, महासागर के रूप में, जल के रूप में विद्यमान है। और इस तरह से धरती पर सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो जल का है। जिस तरह से शरीर में सबसे ज़्यादा जल की मात्रा है, उस तरह से हम इस धरती पर रहने वाले जो हैं, धरती पर भी जल का हिस्सा ज़्यादा, और हमारे शरीर में भी जल का हिस्सा ज़्यादा, जल की मात्रा ज़्यादा होती है। यानी जल ही जीवन है, जल नहीं तो जीवन नहीं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।